हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है प्रूविंग और सॉल्विंग इनइक्वालिटी। एक तो जो इनइक्वालिटी प्रूव करने वाला पार्ट है वो हमारा बेसिकली प्रोग्रेशन इन सीरीज़ में आता है, जिसमें हम एम जी एम की हेल्प से कुछ इनइक्वालिटी प्रूव करते हैं। ठीक, एक तो वो पार्ट हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। यहाँ पे क्या है कि हम इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से। जो फंडामेंटल है वो बहुत ही सिंपल है। अगर मान लिया उसने ये बोला कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स, ये प्रूव करो, तो हम क्या करेंगे, जी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये प्रूव करना है। ये ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो ये प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स, जो भी अलाउड एक्स है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने फंक्शन बोला है एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपली y बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो ग्राफ है, अगर वो जीरो से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो उस ग्राफ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मतलब y बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो बाकी सब जगह तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाकी सब जगह तो कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरे को प्रूव करना है एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स, तो इफेक्टिवली व्हाट आई एम सपोज टू शो कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बाकी सब जगह तो उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगर मिनिमम वैल्यू जीरो से बड़ा हो गया तो उससे बड़ी वैल्यू तो जीरो से और बड़ा हो जाएगा, तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब देखो, तुम ऐसा कर सकते हो कि मान लिया उसने बोला कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स प्रूव करो, तो कोई बात नहीं, हम एफ एक्स को दूसरी साइड ले जाके जी एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो प्रूव कर देंगे, तो हमारी थॉट में कंसिस्टेंसी रहेगी। अदरवाइज ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज़ लेस देन जी एक्स, और मान लिया मैं जी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जो ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो बाकी सभी नीचे होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी है, मान लिया मेरे को ये प्रूव करना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट आई विल नीड टू शो इज लेस देन जीरो। यहां तक ठीक है? या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, हमेशा ग्रेटर वाली साइड पे ले जाके जो एक्सप्रेशन आया उसी को एफ एक्स बोला। तो पहले हम इसी को भी लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रूव एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स की मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। बस इतना सफिशिएंट है। इसको इधर ले आए तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है। तो अगर मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो बाकी सब तो ग्रेटर देन जीरो हो गई। ठीक है, चलो दूसरा भी लिख लेते हैं। टू प्रूव एफ एक्स लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स, प्रूव दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो बाकी सारी वैल्यू तो उससे भी छोटा होगा, तो बाकी सब तो अपने आप लेस देन जीरो हो जाएगा। अच्छा, एफ एक्स माइनस जी एक्स की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ही पढ़ रहे थे अभी तक। ये ठीक है, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा मिनिमा यूज़ करके वी कैन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन पहले वाले केस में, और उसी से मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे वही प्रोसेस मैक्सिमम वैल्यू निकालने का। ये तो हो गया प्रूविंग इनइक्वालिटी वाला पार्ट। सॉल्विंग इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन में मान लिया उसने बोला कि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अगर मान लिया हमारे पास सिंपली ये लिखा हो x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इस तरह की इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे दे दे 9 रेज़ टू पावर एक्स माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर एक्स ग्रेटर देन 7, इस तरह की इनइक्वालिटी हो, तो देखो इस तरह की इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोसीजरली। ये ठीक है, वही वेवी कर्व मेथड लिख लो या फिर नंबर लाइन पे प्लस माइनस प्लस लगा के इस तरह की इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर एक्स को हमने 1 मिनट के लिए टी बोला, तो ये टी में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया, उसको सॉल्व कर लिया।
या फिर हम इस तरह की इनइक्वालिटी भी हमने सॉल्व किया कि साइन एक्स लेस देन हाफ हो गया, तो ग्राफ बना के इस तरह की इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आता है, ठीक है। बट अगर मान लिया कोई इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाए जिसमें हमारा कोई भी इस तरह का प्रोसेस ना लग रहा हो, तो फिर हो सकता है कि वो AOD के हेल्प से सॉल्व हो जाए, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली, मतलब अगर इस तरह की कोई इनइक्वालिटी होगी तो 90% चांस उसमें क्या है कि उस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन या तो फाई होगा, ये ठीक है। मान लिया उसने ये बोला कि 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर एक्स ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर, चलो x/2 कर देते हैं, इज़ ग्रेटर देन 5 रेज़ टू पावर x/2। मान लीजिए ये सॉल्व करने के लिए बोला, तो अब इसमें तुम इस तरह के सारे प्रोसेस लगा दो, ये प्रोसीजर से होगा ही नहीं सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटी है उसमें या तो सोल्यूशन फाई होगा, मतलब कभी भी सही नहीं होगा, तो वो तो इज़ इक्वलेंट ऑफ इसी तरह की चीज़ प्रूव करना हो गया, या फिर वो हमेशा ही सही होगा, या तो सोल्यूशन आर होगा। 90% पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं दोनों में से एक चीज़ होगा, या तो सोल्यूशन फाई होगा या फिर आर होगा। और भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मतलब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 3 रेज़ टू पावर x/2 माइनस 5 रेज़ टू पावर x/2, कुछ इस तरह की चीज़ हमने इसको फंक्शन f(x) माना। अब अगर मान लिया f(x) मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक मान लिया मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो हमने इसकी लीस्ट वैल्यू निकाली। अगर लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो बाकी सब जगह पॉजिटिव आ गया, उसका मतलब क्या है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, तो सोल्यूशन आर आ जाएगा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू मान लिया नेगेटिव आ गया, तो फिर हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाला। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू भी नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ये फिर हमेशा ही नेगेटिव है। तो अगर मेरे को दिस ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो फिर सोल्यूशन फाई हो जाएगा कि ये कभी भी पॉजिटिव नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कि मोनोटॉनिकली तो आ गया बट लीस्ट वैल्यू नेगेटिव आ गया और ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉजिटिव आ गया। उससे हमें क्या पता लगेगा कि बीच में एक रूट आ रहा होगा a, ठीक है, और इसका सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा a से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। a कैसे निकालेंगे वो फिर हमें तुक्का मारना पड़ेगा। तो दिस वॉज बेसिकली अ रफ आइडिया, बट लिख लेते हैं। टू सॉल्व f(x) greater than gx, we can analyze monotonic behavior of function hx is equals to f(x) minus gx। ठीक है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल के फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। अब सबसे पहला इनइक्वालिटी प्रूव करने टाइप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट x इज ग्रेटर देन साइन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, ये प्रूव करना है, ठीक है। सोल्यूशन, अगर साइन एक्स को लेफ्ट पे ले आए तो मेरे को ये प्रूव करना है कि x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है। तो हमने क्या माना, लेट f(x) बराबर x माइनस साइन एक्स, ये मेरे को शो करना है कि इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव है। अच्छा, अब तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी मेरे को इसके अंदर प्रूव करना है। अब जो मैंने f(x) माना है उसका डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं,
ये ठीक है। वैसे तो उसका डोमेन R है, तो हम इस पूरे को एनालिसिस कर सकते हैं, बस x की इन वैल्यूज़ के लिए आई रिक्वायर कि x साइन x से बड़ा हो, ठीक है, बस ये चाहिए। या इनफैक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो एक तो इसका प्रूफ जो है वो हमने लिमिट्स में दिया था, ग्राफ से आ जाएगा। ग्राफ अगर बनाएंगे तो y बराबर x जो है वो टेंजेंट होगा साइन x पे, तो जीरो के आगे x का ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, वहाँ से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अब हम ऐसे कर सकते हैं कि f डैश x निकाला तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, जो 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स एक से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, या तो कॉस एक्स का वैल्यू 1 होगा तब तो ये 0 होगा, और बाकी सब जगह कॉस एक्स का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो f डैश पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स जो 1 इसकी वैल्यू होगी वो एक इंटरवल में ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरे इंटरवल में कुछ भी उठा के रखो x की वैल्यू और cos x की वैल्यू 1 ही आ जाए। cos x की वैल्यू 1 तो 2n पाई पे होगा, पाई के इवन मल्टीपल पे होगा, तो वो तो डिस्क्रीट पॉइंट पे होगा, मतलब 0 पे हो गया, फिर 2 पाई पे हो गया, फिर 4 पाई पे हो गया, फिर 6 पाई पे हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमें ये पता लगेगा f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो अगर हमने x लिया कोई भी 0 से बड़ा, ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई, अच्छा हमें ये भी ध्यान रखना है कि x माइनस साइन एक्स का डोमेन क्या है, R, इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो x ग्रेटर देन 0 लिखा है। अब हमने इस पर मोनोटोनिसिटी लगाया कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2) आएगा, ठीक है। मोनोटोनिसिटी से प्रूव करें, f(x) कितना है, x माइनस साइन एक्स, एंड f(0) कितना है, वो हो गया 0 माइनस 0 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन साइन एक्स। किसके लिए आया, दिस, अगर x 0 से बड़ा है तो अगर x 0 से बड़ा है तो x साइन एक्स से बड़ा हो गया, ये ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही आंसर आ गया। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि sin x प्लस tan x इज ग्रेटर देन 2x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट f(x) बराबर sin x प्लस tan x माइनस 2x, इसको इधर ले आए। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि 0 से π/2 वाले इंटरवल में ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट, तो f डैश एक्स विल बी cos x हो गया प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये हो गया। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, cos हो गया, sec स्क्वायर हो गया 1/cos स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया cos क्यूब प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर। So this is equals to दिस इज इक्वल्स टू, एक और एक 2 हो जाएगा, तो इसका एक फैक्टर तो ये आ जाएगा cos माइनस 1, ठीक है। फिर cos स्क्वायर लिया तो ये cos क्यूब हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर से माइनस cos और प्लस 1, प्लस 1 नहीं माइनस 1/cos स्क्वायर, ऐसे आता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 माइनस कॉस, और ये हो गया 1 प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। 0 से π/2 की बात करें, इन 0 से π/2 दिस विल बी पॉजिटिव नंबर।
ऐसे ही बोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 में, इसलिए पॉजिटिव होगा। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉस अगर फ्रैक्शन है तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू घटेगा, तो कॉस माइनस कॉस स्क्वायर में कॉस की वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, तो अगर ये सब पॉजिटिव है तो इट विल बी ग्रेटर देन 0। उसका मतलब क्या है कि f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0, ये ठीक है, बट लेस देन π/2, दिस इम्प्लाइज fx विल बी ग्रेटर देन f0। अच्छा, लेस देन π/2 का चक्कर क्यों पड़ा, लेस देन π/2 हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये देखो π/2 अगर हमने क्रॉस कर दिया तो π/2 पे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर π/2 पे अनडिफाइन हो गया तो कोई भी x जो 0 और π/2 के बीच में है और जो π/2 के आगे है, उनमें हम आपस में डायरेक्टली मोनोटोनिसिटी वाली चीज़ नहीं लगा सकते। ये हमने मोनोटोनिसिटी में पढ़ाया था। ठीक है, कि x1 ग्रेटर देन x2, अगर x1 x2 से बड़ा है तो fx1 fx2 से बड़ा होगा। ये वाली चीज़ लगाने के लिए बीच में हर जगह फंक्शन डिफाइन रहना चाहिए एंड इंक्रीजिंग रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, π/2 पर डिफाइन नहीं होगा तो फिर एक π/2 से छोटी वैल्यू और एक π/2 से बड़ी वैल्यू को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 0 से π/2 में ही प्रूव होगा। तो इसलिए हमने ये लिखा है कि इसका यहाँ तो कोई यूज़ नहीं है कि π/2 तो इसमें पिक्चर में नहीं आया, हमें चाहिए भी नहीं, बट यहाँ इसलिए लिखा है ताकि हमें ये पता लगे कि 0 और π/2 के बीच में फंक्शन कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड इंक्रीजिंग है। ठीक है, बेसिकली हमें डिफाइंड एंड इंक्रीजिंग चाहिए, कॉन्टीन्यूस भले ही ना हो। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी मोनोटोनिसिटी तो फिर भी काम करती है। बस क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे इंक्रीजिंग होना चाहिए, पूरे इंटरवल में मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। तो fx ग्रेटर देन f0, fx कितना हो गया, साइन x प्लस टेन एक्स माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 प्लस 0 माइनस 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज साइन x प्लस टेन एक्स इज ग्रेटर देन 2x, 0 से π/2 के अंदर। ये हमने इसलिए बताया, किसी बच्चे को ये लगेगा कि यार ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमने ये सब किया ही क्यों, मतलब ये π/2 को पिक्चर में क्यों लेके आए, π/2 क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बोला कि π/2 पे डिफाइन नहीं होगा ये। तो एक π/2 जो छोटा आर्ग्यूमेंट और एक π/2 से बड़े आर्ग्यूमेंट को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट हो गया चलो ये लिख लेते हैं, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1 अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस। ये प्रूव करना है। तो सोल्यूशन, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको देखो उधर ले जाओ, माइनस ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख दिया। तो अब ये ग्रेटर वाली साइड पे आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को ये प्रूव करना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है उसका मतलब क्या है कि अभी भी इसकी मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, अच्छा जब भी ln a अपॉन बी को डिफ्रेंशिएट करना हो तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम ऐसे लिख लें इसको, ln a माइनस ln b करके लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर डिफ्रेंशिएट करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, ये हो गया। इसमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये एलसीएम लिया। ठीक है, तो इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो माइनस यहाँ से एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसिल, तो 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स। किसकी बात चल रही है,
x बिलोंगिंग टू आर प्लस, तो आर प्लस में तो इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कुछ बच्चों ने अगर ये पहले से पढ़ रखा होगा तो उन्हें फिर ऐसा लगने लगता है कि हमेशा इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन जो हमने लिया है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस वाले केस में आर प्लस के अंदर इसने क्या बोला है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है मतलब ग्राफ ऐसे जा रहा है। बट प्रूव तो मेरे को अभी भी यही करना है कि x जो है वो x की हर वैल्यू के लिए एफ एक्स पॉजिटिव आएगा। तो एफ एक्स पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मेरे को तो ये शो करना है कि मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा? राइट मोस्ट पॉइंट पे। किसके राइट मोस्ट पॉइंट पे? डोमेन के राइट मोस्ट पॉइंट पे। तो इसमें जो डोमेन है वो आर प्लस है, तो आर प्लस का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा? वो तो इन्फिनिटी होगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये ठीक है, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन, मतलब हम एक्स और 0 को रिलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बोलें कि कहीं पे भी हमने x लिया, ठीक है, कहीं पे भी x लिया, वो जो एफ एक्स होगा वो बड़ा होगा इस वाली वैल्यू से जो राइट मोस्ट पॉइंट पे, राइट मोस्ट पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू आएगी, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एफ एक्स, और एफ एक्स कितना लिख सकते हैं? 1/x माइनस ln 1 + 1/x, ठीक है। अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी 0 को जाएगा, ये भी 0 को जाएगा, ln 1 भी 0 को जाएगा, तो ये हो गया 0। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर प्लस। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। तो अगर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग आ जाए तो भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमें इंक्रीजिंग फंक्शन ही चाहिए प्रूव करने की, हमें तो अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब चाहे वो इंक्रीजिंग से आए चाहे डिक्रीजिंग से आए। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 4th। prove that 1 + x ln x plus √x² + 1 is greater than equals to √1 + x²। ये प्रूव करना है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। इसको इधर ले आए तो सोल्यूशन लेट, अच्छा इसको हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर x की जगह -x रखोगे तो ये ln के अंदर आएगा -x प्लस रूट, मतलब ln में अगर x प्लस √x² + 1 में हमने x की जगह -x रखा तो ये ऐसे आ जाएगा ln -x प्लस √x² + 1, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट अगर हमने रैशनलाइज किया तो 1/x प्लस √x² + 1 विच इज़ -ln x प्लस √x² + 1, ठीक है। ऐसे करके आएगा। दिस इम्प्लाइज ऑड फंक्शन। अब ये ऑड है और ये ऑड है, तो x की जगह -x रखेंगे तो यहाँ ln से भी माइनस आएगा और इससे भी माइनस आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इवन। अब देखो ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो तुरंत हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इवन, ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इवन फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो दोनों तरफ के अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। तो अगर वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ ऊपर है और राइट हैंड साइड वाला नीचे है,
ठीक है, मान लिया यही प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ऐसे है मान लिया, और राइट हैंड साइड का मान लिया ऐसे है, ठीक है, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड ऊपर होगा और राइट हैंड साइड ऊपर होगा, राइट हैंड साइड नीचे होगा। दैट मीन्स इट इज़ सफिशिएंट टू शो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये होल्ड करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अपने आप होल्ड कर जाएगा क्योंकि इवन फंक्शन है। दिस इंप्लाइज इट इज sufficient to show that 1 plus x ln x plus root over x square plus 1 is greater than equals to root over 1 plus x square for all x belonging to, ये ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हमने दो केस बना लिए। केस 1, अगर x बराबर 0 है, अगर x बराबर 0 नहीं है। केस 2, अगर x बराबर 0 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज ट्रू। तो 0 के लिए भी ये ट्रू हो गया। अगर x 0 नहीं है, ठीक है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 को उधर ले गए तो -1, फिर x से डिवाइड कर लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू चलो ये केस 2 था। तो ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे बड़ा है। अब ये हमने क्यों किया ऐसे, इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो अब log चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें log इन्वॉल्व नहीं होगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, लेट fx बराबर, ये केस 2 को प्रूव करने के लिए सबको उधर ले गए, इस फॉर्म में लिखा ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स विल बी लॉग का डेरिवेटिव, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था कि इस ln इसका डेरिवेटिव इतना होता है, तो डायरेक्टली लिख दिया। इसका डेरिवेटिव रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा अपॉन एक्स स्क्वायर, इस 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो ये और ये कैंसिल, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या क्या। ठीक है, अब 1 में अगर हमने एक्स स्क्वायर जोड़ा तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 1 से बड़ा ही होगा, उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो f क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि ग्राफ ऐसे जा रहा होगा f का, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, डोमेन के पहले पॉइंट पे। तो डोमेन का पहला पॉइंट क्या है, मतलब ये केस 2, अगर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमें 0 से इन्फिनिटी में प्रूव करना था, तो 0 को अलग कर दिया, वहाँ प्रूव हो गया। 0 को अलग क्यों किया हमने, क्योंकि हम x से डिवाइड करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए एनालिसिस को हमने ब्रेक कर दिया। x से डिवाइड क्यों करना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि log अकेला रहे ताकि डिफरेंशिएशन करने के बाद log चला जाए। अब देखो ये हम देख पाए आराम से कि पॉजिटिव है नेगेटिव, बिकॉज इसमें log नहीं था। अगर log होता तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती यहाँ पे, इसलिए हमने उसको अलग हटाया। ठीक है, तो यह आ गया, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा, डोमेन के सबसे पहले पॉइंट पे। डोमेन का सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो तो ओपन ब्रैकेट है 0, तो इसके डोमेन में है नहीं।
तो कोई बात नहीं, हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 देन fx विल बी ग्रेटर देन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx। ये ठीक है, अगर x कहीं यहाँ पे है और ये 0 है तो 0 पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उससे तो बड़ा ही आएगा कहीं पे भी, अगर हमने x 0 से बढ़ा लिया तो fx ग्रेटर देन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 fx कितना हो गया, ये ln x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर x 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1, तो ये ln 1 0 को चला गया। ठीक है, इसमें इसके अंदर लिमिट निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, अब चाहे LH रूल लगा लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और फिर बाइनोमियल लगा दिया, आंसर इसका 0 आएगा। लिमिट निकाल के देखना, इसके ऊपर बाइनोमियल लगा दो तो 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इंटू हाफ बचेगा तो ऊपर नीचे एक एक्स कैंसिल, ऊपर एक एक्स बच जाएगा तो वो 0 को चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज fx ग्रेटर देन 0, तो हैंस प्रूव्ड। fx ग्रेटर देन 0 किसके लिए प्रूव हुआ, फॉर x ग्रेटर देन 0। x अगर 0 है तो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को मिला के इसके लिए प्रूव हो गया, और फिर इवन फंक्शन है इसलिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r प्रूव हो गया। ये सोल्यूशन स्केच है। एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये 4 पार्ट हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट if 0 less than x1 less than x2 less than pi/2 then x1 upon x2 is less than sin x1 upon sin x2। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को देख के मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये एक इनइक्वालिटी है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व हैं। 2 आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्व है, एक x1 हो गया, एक x2 हो गया। तो जैसे ही 2 आर्ग्यूमेंट मेरे को दिखाई दें, मेरे को क्लिक करना चाहिए कि ये तो कुछ मोनोटोनिसिटी से लेना देना होगा, और x1 और x2 में कोई एक फंक्शन होगा fx1 ग्रेटर देन fx2। जैसी चीज़ करेंगे तो अपने आप ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि वो फंक्शन हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा फंक्शन है fx। ये जानने के लिए हमने क्या किया कि आर्ग्यूमेंट्स को अलग अलग कर दिया, x1 को एक तरफ कर दिया, x2 को एक तरफ कर दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x1 अपॉन साइन x1 इज़ लेस देन, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव 0 और pi/2 के बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। x2 अपॉन साइन x2 ये हो गया। अब देखो, ये और ये देख के मेरे को पता लग गया कि हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, लेट fx इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। ठीक है, क्यों होना चाहिए, ये fx1 लिखा हुआ है, ये fx2 लिखा हुआ है, तो बस अब मेरे को x1 और x2 को रिलेट करना है। बिकॉज x1 x2 से छोटा है तो मेरे को ये प्रूव करने के fx1 भी fx2 से छोटा होगा। उसका मतलब क्या है कि जो x के बीच में रिलेशन है वही fx के बीच में रिलेशन है, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब f इंक्रीजिंग फंक्शन आए। तो ये वैसे हमने प्रूव कर रखा है, साइन x अपॉन एक्स डिक्रीजिंग था तो उसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग आ जाएगा, तो f डैश x विल बी साइन x माइनस एक्स कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो अगर हम इसमें से कॉस x कॉमन निकाल लें तो अंदर इधर बचेगा tan x माइनस एक्स। ठीक है, 0 और pi/2 के बीच में ये भी पॉजिटिव, क्योंकि tan x से बड़ा होता है, ये हमने पढ़ा रखा है। साइन स्क्वायर x भी पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या है कि f इज़
इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2 विच इम्प्लाइज x1 लेस देन x2 तो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये हमने क्या किया, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लिया इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, रिवर्स नहीं होगा। तो fx1 मतलब x1 अपॉन साइन x1 इज लेस देन x2 अपॉन साइन x2। बस ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। Let alpha is less than beta if then tan inverse alpha minus tan inverse beta is less than alpha minus beta। सॉल्यूशन। वापस इसको देख के हमें क्या समझ में आना चाहिए कि अल्फा और बीटा दो आर्ग्यूमेंट है जहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू और जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हम फंक्शन की वैल्यू को रिलेट कर रहे होंगे मोनोटोनिसिटी यूज़ करके। कौन से फंक्शन की वैल्यू को, तो ये जानने के लिए हमने क्या किया, अल्फ़ा एक तरफ कर दिया और बीटा दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, इससे हमें पता लग गया कि हमें फंक्शन क्या अज्यूम करना है। ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, बस अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दिया तो ये आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें अल्फ़ा की जगह हटा के x लिखा और फिर माना लेट fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस x। तो f डैश x इज इक्वल्स टू याद आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसे होगा। तो एलसीएम लिया तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका मतलब क्या है कि अगर अल्फ़ा बीटा से बड़ा है तो एफ अल्फ़ा एफ बीटा से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने बोला था कि ये वाली चीज़ लगाने के लिए अल्फ़ा और बीटा के बीच में हर पॉइंट पे एफ डिफाइन होना चाहिए प्लस हर पॉइंट पे वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो tan इनवर्स का डोमेन आर होता है, ये ठीक है, इसका डोमेन भी आर होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है। ये भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो बेसिकली हमें चाहिए नहीं, बट ऑफकोर्स हम डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए। तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो ये पूरा फंक्शन हमेशा डिफाइन है एंड कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो। एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन एफ बीटा, तो एफ अल्फ़ा कितना हो गया, इसमें अल्फ़ा रख दिया, तो tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज़ लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस बीटा, हैंस प्रूव्ड। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व। सिक्सटी 4x प्लस 27x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 125x। ये क्वेश्चन है। इस बार प्रूव दैट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, इस बार क्या लिखा है, सॉल्व। ठीक है,
तो पहले तो तुम देखो, कोशिश करो इसको हम प्रॉपर जैसे बोलते हैं प्रोसीजरल मेथड से सॉल्व करने की, तो वो सॉल्व होगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक वार्टिक कुछ नहीं बनेगा तो कैसे सॉल्व होगा आगे। ठीक है, लॉग कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है, लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ a+b लिखा है। इसमें हमने लॉग लिया तो चलो x आगे आ जाएगा, इसमें लॉग लिया तो x आगे थोड़ा ना हो जाएगा। लॉग a+b का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। लॉग ab अगर लिखा है उसको तो हम log a + log b लिख सकते हैं, बट log a+b को log a × log b नहीं लिख सकते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला चीज़ तो मेरे को ऑब्जर्व क्या करना चाहिए, ये नंबर देख के मेरे को ये पता लग जाना चाहिए कि ये 4³ है, 27 जो है वो 3³ है, एंड 125 इज़ बेसिकली 5³ ये। ठीक है, ये क्लिक कर जाएगा आराम से, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगा, 4³ प्लस 3³ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5³। तो यहाँ से तो मेरे को क्या चमक जाना चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि 4² + 3² विल बी 5²। ठीक है, तो ये दोनों साइड बराबर कब होगा, उसका एक सोल्यूशन तो मेरे को पता है कि ये ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन द इक्वालिटी विल बी satisfied for 3x बराबर 2। 4² + 3² will be 5²। दिस implies x बराबर 2/3। ठीक है, उसका मतलब कि x बराबर 2/3 रखने पे दोनों तरफ इक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन का क्या यूज़ है वो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आगे चल के यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि 2/3 में बोल दो ये आंसर है, नहीं नहीं, प्रूव कैसे करना, हो सकता है और कहीं पे ही बराबर आ रहा हो, वो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं 5³ को एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 4³ 3³ 5³। 4³ प्लस 3³ माइनस 5³। इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो इसकी मोनोटोनिसिटी के लिए, मतलब अगर हम ऐसे बोलें कि लेट f(x) बराबर 4³ प्लस 3³ माइनस 5³। ठीक है, फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो a⁻x की तरह इंटू ln ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 4³ की मतलब वही 64 की पावर x प्लस 3³ का x, a⁻x इंटू ln a 3³ ऐसे। भाई सीधा सीधा लिख लो, यहाँ पे अगर 3 को अगर मैं बेस मानूँ तो ये ln 3 हो जाएगा, फिर 3x के डेरिवेटिव से एक 3 और बाहर आएगा, वही 3 बेसिकली पावर में आ रहा है, माइनस 5³ इंटू ln 5³। ठीक है, अब अगर मेरे को ये देखना है कि ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये दोनों टर्म इससे छोटे हैं, ये तो सही बात है, बट इसमें तो log 4 log 3 log 5 भी इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब ये वाला अप्रोच तो नहीं चलेगा। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अब इसमें हम ये नहीं देख पाएंगे ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। ये दोनों टर्म इंडिविजुअली इससे छोटा है, बट दोनों का सम इससे बड़ा तो हो ही सकता है। अब बड़ा कब होगा छोटा कब होगा, उसके लिए अगर मैं इसको 0 करूँ भी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 4³ प्लस 3³ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5³ वापस इधर ही आ गए। ठीक है, 5³ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि सम की बजाय डिवाइड करके ले गए 5³। तो ये हो जाएगा 4/5³ प्लस 3/5³ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
ठीक है। अब ऐसा करके अगर हमने लिखा देन इट विल बिकम वेरी इजी। लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है, और चलो ऐसे लिख दिया, एंड 3/5 क्यूब रेज्ड पर एक्स, ऐसे लिख लिया ये, ठीक है, -1। ये मेरे को सॉल्व करना है कि जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, ठीक है। अब इसमें ये a रेज टू पावर x की तरह है जिसमें a 1 से छोटा है, और ये भी a रेज टू पावर x की तरह है, ठीक है, a इज़ लेस देन 1, या ये b रेज टू पावर x मान लो, तो a और b दोनों लेस देन 1 है, ठीक है। अगर लेस देन 1 होता है तो a रेज टू पावर x का ग्राफ तो ऐसे होता है, अगर a 1 से बड़ा है, और ऐसे होता है अगर a 1 से छोटा है। तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता है, दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो जी एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 कब था, ये दोनों एक ही बात है। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 कब था, x बराबर 2/3 के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y बराबर जी एक्स हो गया, और 2/3 तो हमने हिट एंड ट्रायल से तुक्के से निकाला था, तुक्का भी नहीं मतलब ऑब्जर्व किया था ऑफकोर्स कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये 2/3 मतलब एक्स एक्सिस को ये 2/3 पे कट करेगा। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो उससे पहले पॉजिटिव होगा, उसके बाद में नेगेटिव होगा। हमें सॉल्व क्या करना है कि जी एक्स, अगर इसको इधर ले आए तो ये जी एक्स बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, 0 या 0 से बड़ा। तो 0 या 0 से बड़ा तो ये 2/3 से पहले होगा। दिस इम्प्लाइज solution of gx greater than equals to 0 is -infinity से 2/3 closed. Hence, required solution is x belongs to -infinity से 2/3 closed. ये आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ln 1 + x² is greater than equals to x tan इनवर्स x, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन सबको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ln 1 + x² - x tan इनवर्स x। दिस इम्प्लाइज f' x इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा 2x। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन चेंज हो गया बस, तो यहाँ 2 हो गया। अब क्या डिफ्रेंशिएट, तो ln का डिफ्रेंशिएशन रहेगा 2x/1 + x² माइनस इसमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये -2 × tan इनवर्स x, ये दोनों कैंसिल, तो दिस इज -2 tan इनवर्स x। अब ये जो tan इनवर्स x है ये तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो अगर हम बोलें साइन ऑफ f'(x), तो tan इनवर्स x 0 कहाँ पे होगा, 0 पे, 0 के आगे
tan इनवर्स पॉजिटिव होगा बट इस माइनस की वजह से एफ डैश पूरा नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो दिस इम्प्लाइज मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि इधर तो मतलब 0 से पहले तो जो f है वो इंक्रीजिंग होगा और इसके बाद में डिक्रीजिंग होगा, तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज f मैक्सिमम विल बी f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल्स टू x की जगह का 0 रखा तो ln 1 प्लस 0 माइनस 0 इंटू 0, तो ln 1 भी 0 हो गया, मतलब दिस इज 0। ठीक है, दैट विल इम्प्लाई, दिस विल इम्प्लाई कि मैक्सिमम वैल्यू अगर 0 है तो बाकी सब जगह तो वैल्यू 0 से छोटा ही होगा। तो y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, y एक्सेस x एक्सेस ऑरिजिन, तो 0 रखने पे वैल्यू 0 आया, x बराबर 0 पे y बराबर 0 आया, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और बाकी इससे पहले ऐसे ग्राफ होगा। वैसे तुम ये भी देख सकते हो कि एफ एक्स इवन फंक्शन है तो y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके ग्राफ आ रहा होगा। हमें सॉल्व क्या करना है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है। टू सॉल्व एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब है, तो 0 से बड़ा तो कभी भी नहीं है, केवल x बराबर 0 पे ये 0 है। तो दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x बराबर 0 ओनली, x बराबर 0 ओनली। सही है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड विच इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट 1.1 रेज टू पावर 1.2 और 1.2 रेज टू पावर 1.1। सेकेंड पार्ट पाई रेज टू पावर ई और ई रेज टू पावर पाई। थर्ड पार्ट 100 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 99 और 99 रेज टू पावर 100। फोर्थ पार्ट 2 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 2। सॉल्यूशन देखो, सभी जगह पे दो आर्ग्यूमेंट है, जैसे 1.1 और 1.2 है। ठीक है, और इसमें पाई और ई है, इसमें 99 और 100 है, इसमें 2 और 5 है। तो देखो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 1.1 और 1.2 और इधर उल्टा हो गया 1.2 और 1.1। मेरे को ये बताने कि ये बड़ा है, छोटा है, बराबर है, क्या बताना है, मतलब क्या है ये बताना है। पहली बार तो ये समझना कि हम डायरेक्टली नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो 1.1 रेज़ टू पावर 1.2 में इसका बेस छोटा है, इसका बेस बड़ा है, तो वैल्यू इसकी बड़ी होनी चाहिए। बट इसका पावर छोटा है, इसका पावर बड़ा है, तो पावर के हिसाब से इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अगर बेस सेम है तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कि मेरे को ऐसा लग रहा है ये बड़ा होगा, तो वो कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं हुआ
कि मेरे को बोला कि इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी शायद, ये तुक्का नहीं मारेंगे, ये समझना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है AOD से। तो ऑफ कोर्स अगर दो आर्ग्यूमेंट हैं और इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है तो मेरे को दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए कि ये तो मोनोटोनिसिटी का कुछ यूज़ होगा। उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट एक तरफ रहना चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरी तरफ रहना चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, दोनों तरफ 1.1 इंटू 1/1.2 की पावर ले ली। ठीक है, दोनों तरफ इतनी पावर ले ली। तो इसमें क्या होगा, 1.2 कैंसिल हो जाएगा, 1.1/1.1 ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर है, लेस है, बराबर है, और इधर ये हो जाएगा 1/1.2। ठीक है, अब देखो जहाँ पे भी 1.1 लिखा है उसको हटा के हमने x लिख लिया। तो इसलिए हमें क्या पता लगा कि लेट fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लिया, f डैश x इज इक्वल टू, चलो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर ln x रेज़ टू पावर 1/x, उसको यहाँ लिख लिया। तो e रेज़ टू पावर ln x अपॉन x इंटू x 1/x माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल, दिस इज x रेज़ टू पावर 1/x 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैंने जीरो किया तो x बराबर e आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें साइन ऑफ f डैश x का, तो जीरो के लेफ्ट पे तो जाएंगे नहीं, और हमें e मिल गया जिसके इधर पॉजिटिव, सॉरी e से पहले पॉजिटिव, e के बाद में नेगेटिव। तो fx जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। उसका मतलब क्या, e से पहले ये इंक्रीजिंग है और e के बाद में डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से दो आर्ग्यूमेंट है, 1.1 और 1.2। e होता है लगभग 2.7, तो 1.1 और 1.2 दोनों इधर ही होगा। ठीक है, तो 1.2 1.1 से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज बिकॉज f इंक्रीजिंग है, 1.1 और 1.2 के बीच में इंक्रीजिंग है, तो इसलिए f ऑफ 1.2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 1.1। दिस इम्प्लाइज 1.2 रेज़ टू पावर 1/1.2 इज ग्रेटर देन 1.1 रेज़ टू पावर 1/1.1। पावर को अगर इधर उधर ट्रांसफ़र करें तो 1.2 रेज़ टू पावर 1.1 इज ग्रेटर देन 1.1 रेज़ टू पावर 1.2। ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें क्या है, पाई और ई। तो ई तो ये हो गया और पाई ये हो गया। तो इस इंटरवल में एफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो पाई और ई में कौन बड़ा होता है, पाई बड़ा होता है, ये हमें पता है। तो एज पाई इज ग्रेटर देन ई बट एफ ऑफ पाई इज लेस देन एफ ऑफ ई। देखो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ तो इंक्रीजिंग था तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ डिक्रीजिंग है फंक्शन पाई और ई के बीच में। एज इन ई टू पाई एफ इज डिक्रीजिंग, मतलब क्लोज लगा लो। ठीक है, इसलिए साइन रिवर्स हो गया, ग्रेटर से लेस देन हो गया। दिस इम्प्लाइज पाई रेज़ टू पावर 1/पाई इज लेस देन ई रेज़ टू पावर 1/ई, और पाई रेज़ टू पावर ई इज लेस देन ई रेज़ टू पावर पाई। ये हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, 99 और 100। तो 99 भी इधर आएगा और 100 भी इधर आएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, ग्राफ ऐसे था E, तो 99 और 100, बिकॉज हमें पता है 100 इज ग्रेटर देन 99, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 100 इज लेस देन f ऑफ 99, क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो 99 से 100 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो 100 रेज टू पावर 1/100 इज़ लेस देन 99 रेज टू पावर 1/99। पावर ट्रांसफ़र किया तो 100 रेज टू पावर 99 इज़ लेस देन 99 रेज टू पावर 100। ठीक है। फोर्थ पार्ट में बेसिकली क्या लिखा था, 2 रेज टू पावर 5 और 5 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 5 एंड 5 रेज टू पावर 2। तो ये तो ऐसी कॉमेडी क्वेश्चन है, 2 इधर होगा 5 इधर होगा। तो देखो इन दोनों को हम मोनोटोनिसिटी से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो अगर फंक्शन इंक्रीज़ भी करे और डिक्रीज़ भी करे तो उसको हम मोनोटोनिसिटी से रिलेट नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा हो सकता है। बट इसमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 32 है और ये 25 है, ये तो ऐसी अर्थमेटिक से हो जाएगा, कैलकुलस की ज़रूरत ही नहीं है। 32 25 से बड़ा होता है, बस कैलकुलस का यूज़ नहीं होगा इसमें। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट लिमिट x is tending towards 0 12x upon 10x plus 2 sin x। ये ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें देखो क्या है, अगर हम ऐसे देखें x 0 को जा रहा है, ठीक है, तो 12x अपॉन 10x प्लस 2 sin x कहाँ जाएगा? अगर मैं x को नीचे ले जाऊँ तो 10x अपॉन x 1 को जाएगा, sin x अपॉन x 1 को जाएगा, तो 2 + 1 3 को जाएगा, 12 अपॉन 3 4 को जाएगा, तो इट विल गो टुवर्ड्स 4। अब 4 जो है, 4 ये तो इंटीजर हो गया, और इस इंटीजर पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दिस इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम आंसर 4 तो नहीं बता सकते। अब तो मेरे को ये चाहिए कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 4 अलग कर दिया, इसको हमने लिखा ऐसे करके 3x अपॉन 10x प्लस 2 sin x। इसमें मेरे को ये देखना है कि अच्छा ये इवन फंक्शन है, पहली बात तो इसमें मेरे को ये देखना है कि ये बेसिकली 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, तभी हमें ये पता लगेगा कि ये जो पूरा नंबर है वो 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है। ठीक है, अच्छा अब ये इवन फंक्शन है, x के माइनस एक्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मतलब क्या है कि केवल RHL निकाल सकते हैं, जो RHL होगा वही LHL होगा, क्योंकि ग्राफ y एक्सिस के वक्त सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब मेरे को अल्टीमेटली पता क्या लगाना है कि ये 0 से बड़ा है या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर 3x अपॉन 10x प्लस 2 sin x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, अच्छा इसको डायरेक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं x को नीचे ले जाऊँ तो देखो 10x अपॉन x तो 1 से बड़ा होगा, बट sin x अपॉन x जो है वो 1 से छोटा होगा। तो ये 2 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा नंबर प्लस 2 से छोटा नंबर जोड़ के हम बता नहीं सकते कि 3 से छोटा आएगा बड़ा आएगा। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन डोमिनेट कर रहा है, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसी fx मानूँ तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी? क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एल्जेब्राइक और टेक्नोमेट्रिक आपस में मिल जाएगा, फिर उससे देखना कि कौन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, वो देखना डिफ़िकल्ट है।
तो इसलिए मान लिया जैसे ये लिखा है इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो हम अगर इसको उधर ले जाएं tan x प्लस 2 sin x लिख दें, मतलब 3x अगर मेरे को ये पता लग जाए कि tan x प्लस 2 sin x से बड़ा है या छोटा है तो भी काम चल जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा कंसीडर fx इज इक्वल्स टू tan x प्लस 2 sin x, ये ठीक है, माइनस 3x, मतलब पहले इसको 1 की तरफ ले गए, अब भले ही बीच में ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, फिर 3x को भी उधर ले गए, तो ये फंक्शन आ गया। अब अगर मेरे को ये पता लग जाना कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है, और 0 के आसपास ही चाहिए मेरे को, तो केवल 0 प्लस पे लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, 0 माइनस पे अपने आप पता लग जाएगा क्योंकि इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये जानने के लिए f डैश एक्स निकाला तो वो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 2 cos माइनस 3, तो दिस विल बी 2 cos क्यूब माइनस 3 cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो फिर दोबारा एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस अगर 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 3 0 हो गया, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो रहा है, तो इस 1 को देख के ये 1 और माइनस कॉस तो प्लस कॉस और माइनस 2 कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो f डैश एक्स कितना आ गया, इट इज़ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस माइनस 2 कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख लें 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये क्लियर कट दिखाई दे जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर बढ़ाने पे वैल्यू छोटा होगा, और ये सब 0 से π/2 में चल रहा है, इन 0 से π/2, बस हमारे यही काम का है। तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव हो गया, दिस इम्प्लाइज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 f(x) विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 0, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से π/2 में इंक्रीज़ कर रहा होगा ऐसे, तो अगर हमने बीच में कोई भी x लिया तो वो f0 वाली वैल्यू से तो बड़ा ही आएगा, तो दिस इम्प्लाइज f(x) क्या था, tan x प्लस 2 sin x माइनस 3x इज़ ग्रेटर देन f0, मतलब इसी में 0 रख दिया, तो 0 प्लस 0 माइनस 0, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, tan x प्लस 2 sin x इज़ ग्रेटर देन 3x, ठीक है। तो इन 0 से π/2 अगर हम इसको उधर ले जाएं तो 1 इज़ ग्रेटर देन 3x अपॉन tan x प्लस 2 sin x, ठीक है। अगर x 0 को जाएगा देन 3x अपॉन tan x प्लस 2 sin x, अगर x को नीचे ले जाए तो tan x अपॉन x 1 को जाएगा, sin x अपॉन x 1 को जाएगा, तो ये 3/3 ये 1 को जाएगा। ये तो हमें पहले से ही पता था, हमने ये सारी कैलकुलेशन क्यों किया, क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड कि ये बेसिकली 1 प्लस है या 1 माइनस है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगा कि ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, तो अगर मैं 0 प्लस की तरफ ले जाऊँ, मतलब केवल आर एच एल निकालना है, तो ये वाला अगर 1 से छोटा होगा 3x अपॉन tan x प्लस 2 sin x विल बी लेस देन 1, मतलब ये 1 को तो ज़्यादा है बट ये 1 को लेसर साइड से जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 को कैसे जाएगा, 0.9 0.99 0.999 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दिस इम्प्लाइज लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड्स 0 प्लस 4 टाइम्स
3x अपॉन 10x प्लस 2 sin x, यही लिमिट था। ठीक है, अगर ये 1 माइनस को जा रहा है तो 4 टाइम्स ये 4 माइनस को जाएगा, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ एज फंक्शन विद इन GIF is even function, hence left hand limit will also be the same. This implies limit x is tending towards 0, 12x upon 10x plus 2 sin x is equals to 3। ये हमारा आंसर हो गया। Question number 6. Question number 7. Solve e raised to power x बराबर x. Question number 8. If ax square plus b upon x is greater than equals to c for all x belonging to R plus, where a is greater than 0, then prove that 27ab square is greater than equals to 4c cube. Find number of solution of e raised to power x बराबर मतलब e raised to power x बराबर x। ये चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व पहला क्या है, e रेज़ टू पावर x बराबर x। तो हमने क्या किया, लेट f(x) बराबर, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा इसको ऐसे करने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा कि ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है, ये y बराबर x आ गया और ये e रेज़ टू पावर x आ गया, तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा।
तो ऐसा नहीं है, ये तो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा ऐसे बनाए तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे तो सोल्यूशन आ रहा है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, यही पता लगाने की कोशिश करें। तो हमने क्या किया, x को इधर ले आए, एफ एक्स बराबर ई रेज टू पर एक्स लिखा, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ई रेज टू पर एक्स माइनस वन बराबर 0 किया तो x बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स कितना आ गया, 0 के आगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आएगा, पहले डिक्रीजिंग फंक्शन फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f मिनिमम कितना हो गया, f0, 0 पे मिनिमम आ गया तो 0 पे मिनिमम वैल्यू होगी, तो वो कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर 0 माइनस 0 बराबर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ होगा उसका मिनिमम वैल्यू 1 पे आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 पे 1 आएगा, और ये y एक्सेस हो गया, ये 0, ये x एक्सेस, ये 1 हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर एफ एक्स का। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या ई रेज टू पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ई रेज टू पावर एक्स कभी भी एक्स के बराबर होगा ही नहीं। दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर एनी एक्स। दिस इम्प्लाइज नो सोल्यूशन। तो ई रेज टू पावर एक्स बराबर एक्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर प्लस। ठीक है, फिर उसने ये प्रूव कराया कि 27 ए बी स्क्वायर 4c क्यूब से बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, वही जो सेम लॉजिक दे रहे हैं, तो अगर उसका मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो जाए तो बाकी सब वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू सी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू सी इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर सबसे छोटा वैल्यू सी से बड़ा हो जाए तो बाकी सब जगह तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो नाउ लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स। अब देखो उस पर ए एम जी एम भी लगा सकते हैं वैसे, और डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो गया, 2ax माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 0 किया तो एक्स क्यूब बराबर बी अपॉन 2a। तो x बराबर कितना आ जाएगा, b अपॉन 2a का क्यूब रूट, और f डैश एक्स कितना था, 2ax माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा 2a प्लस दिस, इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर x बराबर b अपॉन 2a की पावर 1/3। ये हमने क्या किया, बेसिकली ये हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाला है। दिस इम्प्लाइज लोकल, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एफ एक्स का वैल्यू एट x बराबर b/2a के क्यूब रूट पे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स की वैल्यू एट एक्स बराबर b अपॉन 2a का क्यूब रूट। ठीक है, तो दैट इज a टाइम्स एक्स स्क्वायर, मतलब
बी अपॉन 2a की पावर 2/3 प्लस b अपॉन 2a की पावर 1/3. So this is equals to ये b की पावर 2/3 हो जाएगी और a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और 1/2 की पावर 2/3 प्लस ये हो जाएगा b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3. तो दिस इज इक्वल्स टू b की पावर 2/3, a की पावर 1/3 कॉमन निकाल लिया और ऊपर नीचे अगर 2⁻1/3 मल्टीप्लाई कर दें तो 2⁻1/3 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस ठीक है. तो दैट मीन्स fx की मिनिमम वैल्यू बराबर a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 इंटू 2⁻1/3 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो 3/2 और आ जाएगा. नाउ fx minimum is greater than equals to c. This implies a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, 3/2 दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो a b² 2 27 2 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c. तो यहाँ से 2² आ जाएगा 27 ab² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4c. ये 4c नहीं 4c क्यूब किया दोनों तरफ. ये प्रूव करना था. तो हैंस प्रूव्ड. ये हो गया. एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. सॉल्व e⁻x बराबर x. सॉल्यूशन. दोनों तरफ अगर हमने ln लिया ln तो e⁻x बराबर ln x. ठीक है. अच्छा, हमने यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व किया इससे हमें क्या पता लगा कि e⁻x x से हमेशा बड़ा है. x + 1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है. तो यहाँ से ऑफ कोर्स ये तो आएगा कि e⁻x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मान लिया y बराबर x है तो e⁻x हमेशा इससे बड़ा है. तो ग्राफ एक्चुअल में ऐसे है. ठीक है. फ्रॉम क्वेश्चन 7 e⁻x इज ग्रेटर देन x. ठीक है. अब ln x जो है वो तो e⁻x का रिफ्लेक्शन है y इज इक्वल्स टू x में. y इज इक्वल्स टू ln x. तो हमने क्या बोला, फ्रॉम क्वेश्चन 7 e⁻x इज ग्रेटर देन x. नाउ e⁻x एंड ln x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. This implies x is greater than ln x. ये ठीक है. फ्रॉम ग्राफ सो फ्रॉम 1 and 2 e⁻x is greater than x is greater than ln x.
या फिर e raised to power x is greater than ln x. That will imply no solution for e raised to power x equals to ln x. बस यही हमें चाहिए था कि सॉल्यूशन कितने होंगे. This was question number 9. Question number 10. Prove that tan square x plus 6 ln sec x plus 2 cos x plus 4 is greater than 6 sec x for all x belonging to 3 pi by 2 to 2 pi. ये प्रूव करना है. तो हमने क्या किया, एफ एक्स मान लिया विच इज tan स्क्वायर एक्स प्लस 6 ln sec x. अच्छा, जो x की वैल्यू दे रखी है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं. प्लस 2 cos x प्लस 4 माइनस 6 sec x. ये आ गया. तो डिफ्रेंशिएट किया, tan x का डेरिवेटिव 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस 6 टाइम्स sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sec x और न्यूमरेटर में sec x इंटू tan x. ठीक है, ये हो जाएगा -2 sin x और ये हो गया -6 sec x इंटू tan x. तो ये कैंसिल हो गया. तो इसमें से और इसमें से हमने 2 sin x कॉमन निकाल लिया, तो tan को लिख सकते हैं sin अपॉन कॉस. साइन कॉमन लिख गया, कॉस ऊपर आके कितना हो गया sec क्यूब x -1. और इन दोनों में से प्लस 6 tan x कॉमन ले लिया, 6 tan x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा -sec x. तो अब क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से एक तो हमने 2 कॉमन ले लिया, पहली बात. दूसरा sin x कॉमन ले लिया. ठीक है, तीसरा sec x -1 कॉमन ले लिया, तो 2 गया, sin x गया, sec x -1 गया, तो यहाँ से कितना बचा sec स्क्वायर x प्लस sec x प्लस 1. ठीक है, यहाँ से 2 गया तो 3 बचा, sec x -1 गया तो ये माइनस हो गया, ये भी चला गया. tan को किया साइन अपॉन कॉस, साइन बाहर चला गया तो -3 sec x. ये हो गया. तो अगेन दिस इज 2 sin x इंटू sec x -1 और sec स्क्वायर x -2 sec x प्लस 1. तो ये तो sec x -1 का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि sec की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. ये पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है. ये नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. इसका मतलब क्या है कि f डैश नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स f इज डिक्रीजिंग. मेरे को प्रूव क्या करना है, दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव है हमेशा. तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या, ग्राफ ऐसे आएगा 3 पाई बाई 2 से
2 पाई तक। अगर हमेशा पॉजिटिव प्रूव करना है x के लिए तो 2 पाई वाली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो फॉर x बिलोंगिंग टू 3 पाई/2 से 2 पाई, fx विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 2 पाई, विच इज़ इक्वल्स टू f ऑफ 2 पाई कितना हो जाएगा? अगर हमने इसमें 2 पाई रख दिया तो ये हो जाएगा 0, और sec 2 पाई, cos 2 पाई 1 होता है, sec 2 पाई 1 हो जाएगा, ln 1 फिर 0, यहाँ से cos 2 पाई विल बी 2 + 4 - 6, तो ये कितना हो गया? 0। दिस इम्प्लाइज fx इज ग्रेटर देन 0। यही प्रूव करना है। यहाँ से 2 प्रूव क्या है? fx इज ग्रेटर देन 0। तो बस हैंस प्रूव्ड। दिस इज इट। कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।